Welcome to the great friendship reunion meet. Can we have a big round of applause for Pawan Agarwal, please? Thank you. पवन जी, मैंने देखा कि काफ़ी डिटेलिंग के साथ में आपने बताया मोस्टली सभी फ्रेंड्स के बारे में। बताइए बचपन की बातें, स्कूल की बातें। तेरे मासूम सवालों से हैरान cheer up and Pawan ji, चलिए चलते हैं कि yes, come on everybody, yeah, yeah. इस पल का मैंने बहुत इंतजार किया, बहुत इंतजार किया। I can understand. मेरी जिंदगी में मैं जो भी सफ़र रहा, मेरे सभी साथियों का इसमें योगदान रहा। आप लोगों को पता नहीं कि किस मोड़ पे किसने कब साथ दिया। मैं एक एक बात सबकी याद है। मैं अपने आप को पीछे मुड़ के देखता हूँ, कब वो दास्तान खेतरी कवर प्रोजेक्ट की छूट गई, कैसे आगे बढ़े, किस चीज़ों ने मुझे इंस्पायर किया, किस चीज़ों ने मुझे, कौन सी घटना ने कहाँ झकझोर दिया। इसमें सुनीता तुम्हारा भी बहुत बड़ा हाथ है। हाँ, कैसे? और साधना का भी हाथ है। मतलब कुछ ऐसी स्थिति तुम लोगों को याद नहीं होगी। मैं सुशील एक बार रामलीला ग्राउंड के पास से जा रहे थे, तुम सर्विस करके आ रही थी। तुमने पूछा सुशील क्या करते हो? सुशील की शायद सर्विस लग गई थी। मेरे से पूछा क्या करते हो, तो मेरा इंस्टेंट नहीं निकला मैं यहीं खड़ा हूँ। मैंने कहाँ हो आजकल? मैंने कहा यहीं तो हूँ। पर वो जो डायलॉग्स और जो भाव जो मेरे अंदर उत्पन्न हुआ, तो मैंने कहा ना, मैं कुछ स्ट्रगल कर रहा था, तो मैंने कहा नहीं, आई हैव टू डू समथिंग। ऐसे ही साधना एक बार मंदिर में आई थी अपने हस्बैंड और छोटे बच्चे के साथ। मैं मेरे एक फ्रेंड के साथ लॉन में बैठा था। तुमने पीछे मुड़ के देखा और वापस वो चली गई, तो मेरे को बहुत चुभा। नहीं, मैं व्हाट आई फील, तो मैंने कहा नहीं, आई हैव टू डू समथिंग। शादी हो गई। शादी के पहले मेरे पास जॉब नहीं था, ऑडिट करने जाता था। तो कॉपर क्लब में आप लोग जाते थे, कॉपर क्लब में मैं ऑडिट करने आता था। तो वहाँ डीएन गुप्ता थे मेरे पापा के बॉस, उनकी भतीजी थी। उन्होंने मेरे को बोला भाई ऑडिट करने जाता है, दारू वारू पी ले, ये पी ले। मैं नहीं, कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने सोच लिया होगा भाई सीधा साधा है लड़का, कर देते। तो उन्होंने ऑफ़र भेजा। अब वो ऊपर वाले के दिन या कुछ शादी हो गई। आई वॉज नॉट हैविंग एनी जॉब। और ये 2-3 इंसिडेंट्स उस समय हुए थे। फिर मेरे जो उनके जो चाचा हैं जो कॉपर प्रोजेक्ट में काम करते थे, उन्होंने बोला, मेरे को बिज़नेस का बहुत शौक था, मैंने कुछ पेटेंट्स खरीद लिए थे, उस समय कर रहा था। तो उन्होंने बोला तू बिज़नेस करता है कर ले, पर थोड़ा रुक जाओ, एक बार नौकरी ज्वाइन कर लो। तो मैंने उनकी बात मान के मैंने बिरलाज में सर्विस ज्वाइन की। मैं ऑडिट में जाता था, तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया था कई कंपनियों ने, तो मैंने वहाँ ज्वाइन किया। व्हेन आई जॉइन देयर, उसने मेरी पूरी लाइफ बदल दी। मैं मेरी श्रीमती जी को धन्यवाद कहना चाहूँगा, उन्होंने हर पग पग पे मेरा साथ दिया। वो अब उसमें क्या है कि जब मैं हिंदुस्तान का क्या नाम भारत कॉमर्स मैंने नागदा में ज्वाइन किया, तो मैंने सोचा कि
मेरी पहचान क्या, मैं कैसे, मेरे को लोग पहचानेंगे। तो वहाँ 31 दिसंबर को एक प्रोग्राम होता है, मैंने अक्टूबर में ज्वाइन किया, और वो प्रोग्राम जितनी कंपनियां थी पूरे नागदा में लाइव टेलीकास्ट होता था। मेरे को पता लग गया। आप लोगों को आश्चर्य होगा, वो प्रोग्राम मैंने कंपेयर किया था, और मेरी जो श्रीमती जी, उन्होंने उसमें ऑर्केस्ट्रा डिज़ाइन किया था। सी नोज, उनको सभी वाद्य यंत्र बजाने आते हैं। सी इज़ द बेस्ट एनसीसी कैडेट ऑफ कोटा, से फ्लाइंग क्लब की मेंबर थी, सब थी। तो वो जो लगन थी, वो जो था कि भाई एवरीबडी शुड नो मी, तो उस एक प्रोग्राम ने हमारी सर की लाइफ चेंज कर दी। पर एक ये भी है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैंने कहा आगे बढ़ना है, तो मैं चीज़ों में कुछ चीज़ें पीछे छूटती गई, यार दोस्त पीछे छूट गए, घर वाले भी पीछे छूटे कुछ समय के लिए। मेरे को आज भी याद है, मेरी धर्मपत्नी बोली, श्रीमती जी बोले कि एक बार तुम आगे बढ़ जाओगे, एक बार अगर एक सेटल हो जाओगे तो आप बाकी सबको भी सेटल कर सकते हो, आप उनकी हेल्प कर सकते हो। अगर खुद ही नहीं होगे तो न तो किसी की हेल्प कर सकते हो, न सेटल हो सकते हो। तो उन चीज़ों से फिर मैं आई वॉज द यंगेस्ट GM ऑफ द BK बिरला ग्रुप। बहुत मेरी कुछ तस्वीरें हैं। हाँ, मैं चाहूँगा कि पहले हम जरा पवन जी आपकी कुछ सरप्राइज चीज़ों आपको दिखाना चाहूँगा, जो आपको भी शायद नहीं पता है, आपके घर से कुछ बातें आई है। कैन वी हैव द AV प्लीज, ऑडियो विजुअल्स। ये मेरा बड़ा बेटा है। मेरा नाम चेरक अग्रवाल है, मैं श्री पवन कुमार अग्रवाल जी का बड़ा बेटा। और मैं समिधा अग्रवाल, उनकी बहू। ये है अज्ञान, उनका सबसे बड़ा पोता और हमारा बेटा। वी आर सो हैप्पी दैट पापा आप रीयूनियन में जा रहे हैं इतने सालों बाद। आपने आपकी बहुत सारी कहानियाँ सुनी है, आपके मैथ्स के टीचर, आपके हिंदी के टीचर, आपके संस्कृत के टीचर, और आप लोगों ने जो शरारतें की हैं। वी आर सो इंस्पायर्ड एंड सो हैप्पी कि पापा आप जा रहे हैं वहाँ पे। हम आशा करते हैं आपका स्नेह और मम्मी का आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद हम पे बना रहे और हम आपके नाम को रोशन करें। एंड We wish you a very happy reunion. ये we all wanted to be there with you, but sorry due to some unforeseen circumstances हम नहीं आ पाए, पर हम सबसे जल्दी मिलेंगे। Enjoy. Enjoy. Hi Papa, ये मेरा बड़ा बेटा, बड़ी बहू। and hello to all the uncles and aunties. I'm Kratatva, I'm his younger son. I'm Ravisha. Sorry we couldn't be there, but we wish all of you to have lots of fun and a very happy reunion. Hi Papa. ये मेरी पूरी फैमिली, मेरे मम्मी पापा, मेरी श्रीमती जी, छोटी बहू, इनसे मिले ही हैं। ये मेरी पूरी फैमिली है। मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। अपने यहाँ बोलते हैं कि जब पड़पोता हो जाता है सोने की सीढ़ी चढ़ाते हैं, अपन बोलते ही बोलते हैं। मेरी मम्मी आई, बोले कि सब बोलते ही बोलते हैं सोने की सीढ़ी चढ़ गई। मैंने कहा नहीं, सोने की सीढ़ी कैसे चढ़ाते हैं। फिर मेरी वाइफ ने जो अरेंजमेंट किया, मैं एक झलक दिखाऊंगा खाली। वो प्लीज़ फोटो दिखाइए। ये सोने की सीढ़ी चढ़ाने का एक कार्यक्रम हमने किया था कि हाँ भाई लगे कि हाँ, मतलब रिचुअल, जैसे बच्चों को, नेक्स्ट जनरेशन को भी उसमें पता चलेगी क्या होता है क्या नहीं होता है। ये सर, थैंक यू सो मच पवन जी। ये जब मैंने नौकरी के बाद बिजनेस स्टार्ट किया, क्योंकि मैं BK बिरला ग्रुप में था, तो मैंने एक प्लेहरा प्लांट लगाया अपना। बच्चे भी उसमें इंजीनियरिंग करने गए हुए थे, तो सब बोले कि भाई, मैंने कहा भाई BK बाबू आएंगे। बोले कोई नहीं आएंगे, तेरे प्लांट में कौन आएंगे। मैंने कहा आएंगे। तो मिस्टर BK बिरला एंड मिसेस BK बिरला मेरे पहले प्लांट पे वो आए थे। दूसरा,
हमें बेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप का अवार्ड मिला, तो मेरी श्रीमती जी ही लेने गई थी। एक इसमें घटना हुई, ये प्राइज़ लेके आए तो मेरी श्रीमती जी बोलती है कि अपने बच्चों के बच्चे बोलेंगे कि देखो प्रधानमंत्री से अवार्ड लेने। उस समय 2009 की बात है, गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। हम मिले थे इनसे, इन्होंने टाइम दिया था। आई हैव मेट विथ हिम फॉर एन आवर। डैशिंग पर्सनैलिटी, आप उनके चेहरे को नहीं देख सकते हो, इतना तेज है उनके चेहरे पे, और उनकी एलिफेंट मेमोरीज है। ये भी MSME में हमें बेस्ट कंपनी का अवार्ड मिला गुजरात में, गुजरात सरकार ने ही दिया था। ये मेरी वाइफ को शायद आप लोगों को फ़ोटो भी भेजी थी मैंने, मिस्टर अमित शाह आए थे, एंड शी हैज़ वॉन दी बेस्ट वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द कंट्री, एंड अवार्ड हैज़ बीन गिवन बाय PSD चैम्बर ऑफ कॉमर्स, द ओल्डेस्ट चैम्बर ऑफ द कॉमर्स ऑफ द कंट्री। ये मिस्टर सोनोवाल है, उन्होंने अवार्ड रिसीव किया था, मैंने नहीं। बस ये जो मैं बता रहा हूँ कि मैंने मेरी लाइफ में अपने आप को मुड़ के देखता हूँ तो बहुत स्ट्रगल किया। मतलब एक फिल्मी तरह से मुझे लगती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब मेरी शादी हुई, जॉब्स नहीं थे, ऑडिट पर जाता था, फाइनेंशियली थोड़ी वो थी। आइसक्रीम लाते थे हम, जैसे स्टेशन पे गए हम अहमदाबाद से बड़ौदा, तो आइसक्रीम का छोटा डब्बा आता था। तो मैं सोचता था, मेरी वाइफ खा ले, वो सोचती थी कि मैं खा लूँ। मतलब वो दिन भी देखे हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि मैं मेरे बच्चों को भी यही बोलता हूँ, और सभी को, बुरा माने या अच्छा, 3 चीज़ें लाइफ में मेरे दादाजी, मेरे मम्मी पापा और मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया। हाथ का सच्चा, लंगोट का सच्चा और मुंह का सच्चा जिंदगी में कभी मात नहीं खाएगा। जिंदगी में कभी मात नहीं खाएगा, कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता है उसको। ये 3 चीज़ें अगर आपके पास है तो सब कुछ है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ। हाथ का सच्चा मतलब ईमानदार, लंगोट का सच्चा मतलब तीसरा कैरेक्टर का सच्चा, तीसरा मुंह का सच्चा मतलब दारू वगैरह जो भी है। एंड अच्छे बोलो, किसी को दुखाओ मत। आप जितना किसी के लिए कुछ कर सकते हो तो करो, मना मत करो किसी को। हाँ, मतलब किसी की बुराई मत करो, अगर नहीं होता है तो चुप हो जाओ। ये है, बस मेरी यही लाइफ है। बहुत अच्छा। मैं बोलना चाहूँगी पवन के लिए, Yes. आज की इतनी सुंदर महफिल और इतना सुंदर कंसेप्ट लेकर आना और हम सबको एक सेलिब्रिटी की तरह फील करवाना, ये सब क्रेडिट गोज टू पवन। नहीं Yes. ऐसा महीने नहीं 2 है। महीने से इसका नहीं, रोज please, कॉल आ please, जाता है, please. मैसेज आ जाता है। ये मेरी बहुत इट डज प्लीज। और रातों रात अच्छा डिसीजन लेना जिसमें हम सबकी खुशी भी शामिल थी, तो दैट इज वंडरफुल। आपने एप्रोप्रिएट टाइम पर एप्रोप्रिएट डिसीजन लेके हम सबको खुशी दी। नहीं, ये ऐसा नहीं है सुनीता, नहीं, ऐसा नहीं है। ये मेरे खुद की दिल्ली तमन्ना थी। पूछो सुशील से, मैं कितने पीछे पड़ा था, 3-4 साल से, भाई कर लो। फिर आशुतोष, सबको बोला मैंने कर लो, क्योंकि कोई पता नहीं, ये बोनस का समय है। मतलब सही, 60 साल के बाद है, कोई पता नहीं कितना कोई जिएगा, क्या करेगा। वो मोहर सिंह ने अभी कहा था ना, बिल्कुल ठीक कहा था कि यू नेवर नो अगली यूनियन होगी कि नहीं होगी, पर फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हमारा 77 बैच का जो 50th गोल्डन जुबली हम लोग सब जरूर मनाएं, किसने भी एफर्ट करने पड़े। और जो अभी कुछ लोग नहीं हैं, कोशिश करके हम उनको भी कनेक्ट करें विद फैमिली। यस, विद फैमिली। तो ये बहुत बढ़िया बात होगी। कम से कम 2 साल बाद ही सही मिल तो लेंगे दोबारा से। तो थैंक यू सो मच। द ग्रेट फ्रेंडशिप रियूनियन मीट में छोटी सी एक हम वेट लेते हैं, और हम भी जरा एंटायर टीम। यस, थैंक यू सो मच। धन्यवाद, इतना बढ़िया आपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, इतना बढ़िया कंडक्ट किया आपने। सो स्वीट ऑफ यू। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू। बस ये चाह रहा था कि कॉन्सेप्ट को आगे लेके बढ़िए। ऐसे लग रहा था जैसे बह रहा है, जैसे कोई चीज बहती है ना आराम से, बिल्कुल जी बिल्कुल इजीली जो फ्री फ्लो करती है वो। थैंक यू सो मच।